देखिए, हमारे सौर मंडल को बने हुए करीब 460 करोड़ साल हो चुके हैं और पृथ्वी को बने हुए करीब 450 करोड़ साल। इतने लंबे समय के बाद इतिहास में पहली बार पृथ्वी पर एक ऐसी प्रजाति आई जो सिर्फ जीती नहीं बल्कि समझती है, सोचती है और बदलती है, जिसने पूरे ग्रह को समझ लिया, और वो है हम इंसान। आज हम इस ग्रह की सबसे एडवांस प्रजाति हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने पृथ्वी पर लगभग पूरा कंट्रोल बना लिया है, मतलब कंट्रोल करने वाली सभ्यता। और आने वाले समय में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं, यानी पूरे ग्रह की एनर्जी को इस्तेमाल करने वाली सभ्यता। लेकिन सवाल और समस्या ये है, पृथ्वी इंसानों का हमेशा का घर है कि नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। आज से करीब 10 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर पहला बड़ा संकट सामने खड़ा होगा। उस समय लगभग एक 10 किलोमीटर चौड़ी उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रही होगी। अगर उस समय इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं पहुंचा और उस एस्टेरॉइड की दिशा नहीं बदली, तो उसका इम्पैक्ट यानी टक्कर पृथ्वी के 80% जीवन को तुरंत खत्म कर देगा। लेकिन अगर उस समय तक मानव सभ्यता टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुकी होगी, यानी तब इंसान उस एस्टेरॉइड को आसानी से नष्ट या डाइवर्ट कर सकता है। तब वो एस्टेरॉइड हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि तब हम स्टार लेवल एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसी दौरान हमारे सौर मंडल में भी बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे। शनि ग्रह की सुंदर रिंग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और सूर्य की चमक आज से लगभग 1% ज्यादा हो जाएगी। सुनने में कम लगता है, लेकिन इसका असर पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होगा। तापमान काफी हद तक बढ़ जाएगा और मौसम बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। और अगर इंसान तब भी जिंदा रहा, तो आज से 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी पूरी तरह अलग दिखेगी। उस समय सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे। समुद्र का लेवल काफी नीचे चला जाएगा, वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और तापमान आज की तुलना में काफी ठंडा हो जाएगा। ये एक ठंडा युग होगा, यानी एक हिम युग होगा। लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा। अगला बड़ा बदलाव आएगा आज से करीब 60 करोड़ साल बाद, एक बहुत बड़ा बदलाव। इस समय हमारा चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 32,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा और इसका मतलब होगा अब पृथ्वी पर कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। लेकिन असली खतरा यहाँ है, क्योंकि तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम हो जाएगी कि फोटोसिंथेसिस लगभग बंद हो जाएगा और बिना फोटोसिंथेसिस के पौधे खत्म होने लगेंगे और पौधों के बिना ज्यादातर जीवन भी खत्म हो जाएगा। अगर इस समय भी इंसान मौजूद है, तो यही वो पॉइंट होगा जहां उसे पृथ्वी छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। और इस समय पृथ्वी पर सिर्फ समुद्रों में कुछ सिंगल सेल जीव बचे रहेंगे। अगर उस समय भी मानव सभ्यता पृथ्वी पर मौजूद है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब पृथ्वी स्थायी घर नहीं रही और यहीं से ही इंसानों को इस ग्रह को छोड़ने की तैयारी शुरू करनी होगी। और जब पृथ्वी से ज्यादातर इंसान किसी दूसरे ग्रहों की ओर निकल चुके होंगे, तो उसके बाद सूर्य का असली असर शुरू होगा। आज से करीब 1.5 अरब साल बाद हमारे सूर्य की चमक इतनी बढ़ चुकी होगी कि पृथ्वी पर रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस समय सूर्य का हैबिटेबल जोन धीरे धीरे मंगल की ओर खिसक चुका होगा। अब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। अगर उस समय भी इंसान जिंदा रहा, तो वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल या उससे आगे के ग्रहों पर रह रहा होगा। और अब 2 अरब साल बाद पृथ्वी पर लगभग सभी महासागर सूख चुके होंगे। जीवन अब सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास थोड़े समय के लिए बच पाएगा। यहाँ भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ तापमान थोड़ा कम होगा। अगर इंसान तब भी पृथ्वी पर मौजूद है, तो वो सिर्फ आर्टिफिशियल हैबिटेट्स में ही जीवित रह सकता है, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। अब लगभग 2.8 अरब साल बाद पृथ्वी पर हर तरह का जटिल जीवन खत्म हो जाएगा। अब सूर्य की लुमिनोसिटी इतनी बढ़ चुकी होगी कि पृथ्वी का औसत तापमान 420 केल्विन तक पहुंच जाएगा। इस समय पृथ्वी आज के वीनस जैसी दिखेगी, गाढ़ा वातावरण, जहरीली गैसें और असहनीय गर्मी। आज से 3 अरब साल बाद पृथ्वी का भविष्य 2 संभावनाओं पर निर्भर करेगा। अब यहाँ से ये कहानी 2 रास्तों में बढ़ती है। पहला रास्ता यानी पहली संभावना, अगर हमारे सोलर सिस्टम के पास कोई रोग स्टार यानी आवारा तारा आ जाए, तो एक छोटी सी संभावना है कि वो पृथ्वी को सूर्य की ऑर्बिट से खींच ले और अपने चारों ओर घुमा ले, तो पृथ्वी उस नए तारे की ग्रह बन जाएगी। और अगर पृथ्वी उस नए तारे के हैबिटेबल जोन में आ जाती है, तो जीवन खरबों सालों तक चलता रह सकता है। लेकिन इसकी संभावना 3 लाख में से सिर्फ एक बार होती है, यानी ये लगभग नामुमकिन है। अब दूसरा रास्ता देखो, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज से 3.5 अरब साल बाद पृथ्वी पर एक भी समुद्र नहीं बचेगा। तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, पत्थर तक पिघलने लगेंगे। अब पृथ्वी पूरी तरह मृत ग्रह बन जाएगी, मतलब पृथ्वी एक नरक ग्रह बन चुकी होगी। और अगर इंसान इस समय भी कहीं जिंदा है, तो उसके लिए एक ही रास्ता बचेगा, या तो उसे पृथ्वी छोड़नी होगी या उसे पूरी गैलेक्सी मतलब पूरी आकाशगंगा में फैल जाना होगा। अगर हम इंसान हजारों ग्रहों पर इंसानी कॉलोनियां बसा पाते हैं, तो सिर्फ 20 लाख साल में ही हम पूरी मिल्की वे में फैल सकते हैं। और यही एकमात्र तरीका है मानव सभ्यता को अमर बनाने का। और इसी तरह से मानव सभ्यता इस ब्रह्मांड में खुद को जिंदा रख सकती है, क्योंकि पृथ्वी हमें हमेशा के लिए नहीं मिली, ये सिर्फ एक शुरुआती घर है। और अगर इंसानी सभ्यता को अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए जिंदा रखना है, तो उसे ग्रह नहीं एक नई सभ्यता बसानी होगी। पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा। और यही वो सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। पृथ्वी हमारी माँ है, लेकिन वो अमर नहीं है। एक दिन सूरज बदलेगा, जलवायु बदलेगी और ये ग्रह हमारे रहने लायक नहीं रहेगा। उस दिन इंसान को बचाने वाली चीज भावनाएं नहीं, तैयारी होगी। अगर हम सिर्फ यही कहते रहे कि पृथ्वी ही सब कुछ है, तो इंसानी सभ्यता भी डायनासोर की तरह इतिहास बन जाएगी। लेकिन अगर हमने समय रहते विज्ञान, तकनीक और सोच को आगे बढ़ाया, तो इंसान सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुग्रहीय सभ्यता बन जाएगा। चांद, मंगल या उससे भी आगे ये जगह सिर्फ मिशन नहीं है, ये इंसानी भविष्य की बीमा पॉलिसी है। क्योंकि सभ्यताएं तभी अमर बनती हैं जब वो एक दुनिया तक सीमित नहीं रहती। पृथ्वी हमारा पहला घर था, लेकिन अगर हमें हमेशा जिंदा रहना है, तो सितारों के बीच हमें अपना अगला घर खुद बनाना होगा।